Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with Unit 2 of Class 6th पूर्वी फ्रेंडशिप. इससे पहले हमने यूनिट 1 सारा कंप्लीट कर लिया है. बहुत ही डिटेल्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी गई है. अगर आपके कोई भी वीडियो ऑफ एनी लेसन एनी पोएम इज लेफ्ट और अगर आपसे मिस हो चुकी है, यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक आउट. बहुत ही अच्छे से बता रखा है. अब ये जो यूनिट 2 है, ये सारा का सारा फ्रेंडशिप के ऊपर है, फ्रेंड्स के ऊपर है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो लेसन है दैट इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अनलाइकली मीन्स जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है कि वो चीज होएगी भी. सो अनएक्सपेक्टेड थिंग को हम बोल देते हैं अनलाइकली. अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ वो भी कभी दोस्त बन सकते हैं, वो भी दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. कुछ एक्टिविटीज है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए रीडिंग का स्टार्ट करने से पहले. दैट इज फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. वाई डू यू थिंक सो? आपको क्यों लगता है ऐसा? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप क्या करते हो? आप सीधा सीधा लिख सकते हो. पहले तो आपको ये क्यों लगता है कि जो फ्रेंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है? वाई? क्योंकि ये जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है. एंड आपको जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपको कैसा लगता है? आप क्या करते हो? तो आप लिखते हो कि आप गेम्स खेलते हो, आप बातें करते हो, आप फन करते हो. ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें करते हो. एंड कैसा लगता है? आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो. यू फील वेरी हैप्पी एंड इंजॉयड. ठीक है, आपको लिखना होगा कि हैप्पी एंड इंजॉयड फील करता हूँ. नेक्स्ट इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द शेप्स गिवन बिलो. अब जो कुछ ऐसे दिए गए हैं नीचे देखो, इसको फिल करना है. ये पूरे का पूरा अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ शेयर करो. जैसे एक तो करके रखा हुआ है, जैसे देखो विद माय फ्रेंड आई. अब ब्लैंक छोड़ी हुई है, ब्लैंक के आंसर्स आपको इधर फिल करने हैं. विद माय फ्रेंड आई प्ले, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्विम भी कर सकता हूँ, तो मैं स्विम लिख देती हूँ. विद माय फ्रेंड्स आई सेलिब्रेट, अगर कोई भी खुशी का मौका हो तो मैं वो सेलिब्रेट करता हूँ या करती हूँ, तो मैं लिख दूंगी सेलिब्रेट. विद माई फ्रेंड्स आई फील, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा फील करता हूँ? हैप्पी फील करती हूँ मैं लव्ड फील करती हूँ कि हाँ मेरे को बहुत केयर करते हैं. मैं एक्साइटेड फील करती हूँ. राइट. ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. मेरे पास ये आ रहा था दिमाग में तो मैंने ये लिख दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अब टाइटल क्या है चैप्टर का? अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का क्या मीनिंग होगा? मैंने पहले ही बता दिया. अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड टू हैपन. ठीक है, आप सीधा सीधा लिख देना कि ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये भी चीज हो सकती है. कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप कोई भी अनलाइकली फ्रेंड्स की बात कर सकते हो या सोच सकते हो कोई एग्जांपल? जैसे कि अगर आप दे दो कि दो डिफरेंट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, एक जो है कह लो कि एक बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव है. टॉकेटिव मतलब कि बहुत ही ज्यादा बातें करता है. एंड दूसरा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइट फ्रेंड है. तो एक बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, एक बहुत ज्यादा शांत है. ठीक है, तो टॉकेटिव एंड क्वाइट, तो ये दोनों अनलाइकली हैं कि ये कभी दोस्त नहीं बन सकते. एक बहुत बोलते एक बहुत चुप है, तो ये भी दोस्त बन सकते हैं. और ऑप्शन दे दो कि लायन एंड आंट. आंट क्या होता है? कि एक चींटी. और लायन पता ही है शेर. इनकी भी कभी दोस्ती हो सकती है. हु नोस, अनएक्सपेक्टेड बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन को. अब तो देखो यहाँ पर हमें अभी क्या दिख रहा है? हमें एक एलिफेंट दिख रहा है, एक उसके साथ केयर टेकर दिख रहा है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज गजराज द एलिफेंट. अब गजराज जो है किसका नाम दे रखा है? एलिफेंट का. तो नोट करते जाना क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं. गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. तो गजराज जो है वो कहाँ पर रहता है? बेस्ट बूथ मतलब कि सबसे बेस्ट रेक्टेंगुलर शेप ऑफ रॉयल स्टेबल्स में. अब रेक्टेंगुलर शेप में एक बना होता है जहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सबसे अच्छा शाही जो स्टेबल है वहां पर वो रहता है. वाई? गजराज एक एलिफेंट का नाम है जो कि बहुत ही शाही स्टेबल में, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, बहुत ही शाही रिच रॉयल स्टेबल में रहता है.
सबसे बेस्ट रॉयल स्टेबल में रहता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट एलिफेंट शुड बी वेल लुक। गजराज वॉज द किंग वॉज, अब जो इसका राजा था, इस पूरे मतलब जो राजा इधर हमारे लेसन में राजा दे रखा है ना, वो फॉन्ड मीन्स उसका बहुत ही ज्यादा लगाव था गजराज एलिफेंट के साथ। और उसने ये आदेश ऑर्डर दे रखे थे कि ये जो एलिफेंट है गजराज है, इसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। वेल वेल लुक्ड आफ्टर का मतलब अच्छे से देखभाल करी जाएगी। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड। मतलब इन स्पाइट मतलब कि इसके बावजूद कि उसको इतने ज्यादा शाही, इतने ज्यादा रॉयल लग्जेरियस कंफर्ट्स दे रखे हैं, लेकिन गजराज जो एलिफेंट है वो तो भी सैड था, वो तो भी उदास था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त ही नहीं थे। द मोहत और द एलिफेंट ट्रेनर। अब मोहत किसका नाम है? एक एलिफेंट ट्रेनर का नाम है, जो कोई एलिफेंट को ट्रेन करता है, खाना देता है, सबकी केयर करता है एलिफेंट्स की। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मोहत ही है जो एलिफेंट ट्रेनर है, जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, सिर्फ उसके साथ ही वो कभी कभी बातें कर लेता है, कम्युनिकेट कर लेता है, कि कुछ बातचीत हो जाती है। द माहौत वॉज अ काइंड मैन। वो बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान था। हु सर्व्ड गुजराज फूड, जो कि गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो एलिफेंट्स का पॉन्ड होता है ना, जहाँ पर हाथियों को नहलाया जाता है, तो वहां पर जो मोहत है वो गुजराज को रोज लेके जाता था, सो दैट वो वहां पर नहा सके। ठीक है, ही वॉज अ गुड केयर टेकर। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा केयर टेकर था, बहुत ही अच्छी तरह से केयर करता था। बट वो एक फ्रेंड नहीं हो सकता। ऑब्वियसली एलिफेंट को कोई फ्रेंड चाहिए होगा जो उससे इंटरेक्ट करे, सारा दिन उसके साथ खेले। वो बहुत ही अच्छा मोहत जो था, एक केयर टेकर था, बट कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकता था। उसने ऐसा बोला। आई विश मतलब कि काश, ऐसा बोलना कि काश। आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। काश मेरे पास कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। थॉट गजराज। गजराज ने सोचा कि काश मेरे पास कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू अ स्टेबल। अब एक शाम को, वन लेट इवनिंग मतलब कि एक रात को, एक जो डॉग था, स्ट्रेड मीन्स गलती से आ जाना, स्टेबल में, वो जो लग्जरियस स्टेबल में जहां पर हाथी रहता था, वहां पर उसको वो जो डॉग था वो आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज ने, जो हाथी था, उसने देखा कि विजिटर, विजिटर किसको बोला गया? जो आया था गलती से, डॉग, वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ एंड भूखा था। ही पुश्ड some of the food he was munching towards the dog. अब जो वो खाना एलिफेंट खा रहा था, मंचिंग मीन्स च्यू करना, वो जो अभी खाना खा रहा था, चबा रहा था, कुछ उसके पास खाना बचा था, जो कि उसने किसको दे दिया? डॉग को दे दिया, जो आया था। द विजिटर, विजिटर किसको बोला गया? डॉग को। वैग्ड हिज टेल। वैग्ड मीन्स की मूव करना साइड टू साइड। हमें पता है ना, जब डॉग्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो वो पूंछ हिलाने लग गया एंड एलिफेंट की तरफ देखने लग गया, इस तरह से टू कन्वे हिज थैंक्स, की वो एक तरह से थैंक यू बोल रहा था एलिफेंट को खाना देने के लिए। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब कि पहले विजिटर जो था, जो डॉग था, उसने अपनी पूंछ हिलाई, उसको थैंक यू बोलने का कन्वे करा। एंड देन पूरा का पूरा अपना फुल अटेंशन कहाँ पर रखा? खाने पर रख दिया। एज सोन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep। जैसे ही उसने अपना खाना खत्म करा, जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, वैसे ही वो क्या कर गया? सो गया। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह क्या हुआ? द मोहत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। मोहत ने देखा कि वो जो गलियों में जो डॉग्स घूमते हैं ना, जो पालतू नहीं होते, जो ऐसे खुले डॉग्स होते हैं, वो जो है स्टेबल में है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। डिड नॉट माइंड मीन्स कि इतना ज्यादा बॉदर नहीं करना, या इतना ज्यादा सोचना नहीं कि वो क्यों आ गया, उसको भगा दूं, ये उसने कुछ नहीं करा। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। उसने ये भी नोटिस करा कि जो गजराज है, जो हाथी है, उसको भी उसकी जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। तो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। मतलब खाना तो गजराज को देता ही है, उसके साथ क्रम्स मतलब कि कुछ छोटे छोटे खाने के टुकड़े उसने डॉग को भी दे दिए। विच एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। तो उस एनिमल ने, मतलब एनिमल किसको बोला गया? डॉग को। कि डॉग ने खुशी खुशी के साथ अपनी पूंछ को हिलाते हिलाते वो ले लिया। ठीक है। When the elephant went out for bath, the dog accompanied his friend. तो जब एलिफेंट, हमने देखा ना ऊपर कि वो डेली एलिफेंट्स पॉन्ड में जाता है, तभी वो जो डॉग है वो एलिफेंट के साथ चला गया वहां पर, जहां पर वो एलिफेंट बाथ लेने जाता था। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower with his long trunk as the dog watched.
प्लंजिंग मीन्स एकदम से जंप करना उस पानी के अंदर। और एलिफेंट ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से नहलाया, बहुत ही अच्छे से शावर दिया एंड अपना लॉन्ग ट्रंक पता है, देखो यहाँ पर दिया भी गया, ये लॉन्ग ट्रंक है, उसकी सूंड है, उसमें उसने पानी भरा एंड उसने अपने आप को नहलाया। ऐसे डॉग जो है पूरा सिनेरियो देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। स्प्लैश मतलब कि खेलते खेलते, जैसे ना वो अपने आप को नहला रहा था, वैसे उसने अपनी पूरी सूंड में पानी भरा और खेलते खेलते एक मजाकिया तौर में डॉग के ऊपर भी फेंक दिया, क्योंकि अब वो उसका फ्रेंड बन गया था तो उसने उसके साथ भी खेलना स्टार्ट कर दिया। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। द माउथ लाफ्ड। डॉग, हमें पता है जनरली अगर हम घर पे भी कोई डॉग्स रखते हैं तो उनको नहाना ज्यादा पसंद नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से नहाते हैं। येल्प मतलब कि एक तरह से रोना, ठीक है। तो वो क्राई करने लग गया, रोने लग गया, क्योंकि उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सारा का सारा एलिफेंट का जो केयर टेकर था ना, वो सारा ये सीन देख रहा था और वो हंस रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन द बैक। अब जब वो घर वापस जा रहे थे, मतलब जब वो स्टेबल अपने तबेले में वापस जा रहे थे, तो जो हाथी था उसने क्या करा, हाथी की पीठ पे ना डॉग को चढ़ा लिया, अपनी जैसे ये सूंड है ना, इससे डॉग को उठाया और अपनी पीठ पे बिठा लिया, ठीक है। एंड द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट द राइड। अब जो डिलाइटेड मतलब कि बहुत ही खुश होना, ठीक है, हैप्पीनेस शो करना। तो जो डॉग था वो बहुत ही खुश था उसकी ये वाली राइड लेकर। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी। अब ये जो फार्मर, एक किसान था, वो ऐसे ही सड़क से पास कर रहा था जिससे वो हाथी और डॉग जा रहे थे, वैसे ही फार्मर गया और उसने देखा कि जो वो डॉग है उसका नाम क्या है, बंटी। उसने ऐसे चिल्लाया, ही येल्ड मीन्स उसने ऐसे चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम। अब वो जो डॉग था वो भागते भागते उसके पास गया। फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द मोहत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। तो क्या हुआ कि वो बोल रहे, फार्मर जैसे पास करा, उसने देखा कि वो तो उसका डॉग है, डॉग का नाम भी यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया जो कि है बंटी, और उसने चिल्लाया और डॉग जो है भागते भागते फार्मर के पास गया। और फार्मर ने बताया, पहले उसको होल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे से हग करी, टाइट हग करी अपने डॉग को, एंड फिर उसने मोहत को बताया कि मैं इसकी इतनी देर से मैं इसको ढूंढ रहा था, जब से ये घर से चला गया, घर से गुम हो गया, जब से घर से भाग गया, मैं तब से इसको ढूंढ रहा हूँ। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। अब वो बहुत ही ज्यादा ग्लैड मीन्स बहुत ही ज्यादा खुश था कि अब वो जो बंटी है, जो डॉग है, वो उसको मिल गया। द मोहत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। ऑब्जेक्शन मतलब कि कोई भी ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। तो मोहत को इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी कि वो किसान अपना डॉग जो है वापस लेके जा रहा है। तो द फार्मर टॉस्ड रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अब क्या करा, फार्मर टॉस्ड मीन्स फार्मर ने ये डॉग के अराउंड जो थी रोप थी ना, जो रस्सी होती है जिसके साथ डॉग को बांध के रखते हैं, तो उसके नेक के पास बांधी एंड फिर उसको बोला कि चलो बंटी घर पर चले, ठीक है। पार्ट टू में क्या हुआ, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब वो फार्मर, जो वो किसान था, वो उसकी जो रोप थी, रस्सी थी, वो खींचने लग गया घर जाने के लिए, तभी डॉग को रियलाइज हुआ, तभी डॉग को समझ में आया कि अब वो जो है अपनी फ्रेंड से, अपने एलिफेंट गजराज से दूर जा रहा है। ही येल्प्ड, वो रोने लग गया। द एलिफेंट विंच्ड मीन्स बहुत ही ज्यादा दर्द में होना, जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाना, या किसी चीज से अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसका दर्द होना, ठीक है। जैसे कि अब वो जा रहा था तो उसका दर्द था कि वो क्यों जा रहा है। बट नीदर द फार्मर नॉट द मोहत नोटिस दैट टू फ्रेंड्स वर इन टेयर्स। बट दोनों कौन, फार्मर सॉरी एलिफेंट एंड डॉग, दोनों के दोनों रो रहे थे। क्यों, एलिफेंट और डॉग, क्योंकि वो दोनों फिर से जो डॉग था वो अपने घर पे जा रहा था, जो वो नहीं चाहता था। बट ना तो किसान ने ना तो केयर टेकर ने, दोनों ने, मोहत एंड फार्मर, किसी ने भी नहीं देखा कि दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा टेंशन में है या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, रो रहे हैं। द नेक्स्ट डे एट द लंच टाइम द मोहत सर्व्ड गजराज एज फेवरेट फूड। अब अगले दिन क्या हुआ, लंच टाइम पे जो मोहत केयर टेकर था उसने गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया। When the Mohawk came back after finishing his other chores, he was surprised to see that food has remained untouched. क्योंकि जो गजराज का फेवरेट खाना था वो उसको उस लंच टाइम पर दे रखा था, और मोहत फिर चला गया अपने बाकी के काम करने। चोर्स मीन्स बाकी की जो उसकी ड्यूटीज थी मोहत की, वो सारी की सारी कंप्लीट करने वो चला गया। और जैसे ही वो कंप्लीट करके वापस आया, गजराज की एम्प्टी, जो खाली उसकी खाने का होता है ना,
प्लेट और समथिंग, तो वो लेने आया। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला गया ये देख के कि जो फूड है वो तो उसने टच तक नहीं करा, वो तो उसने खाया तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो डॉग है ये रो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ना तो मोहौत ने देखा, ना तो फार्मर ने देखा कि दोनों के दोनों दुखी हैं। ठीक है, Why Gajraj? Aren't you hungry? Hungry? He asked concerned. Concerned means चिंता में। ठीक है, जब चिंता होती है ना तब। वाई गजराज, क्यों गजराज, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो उसने बहुत चिंतित होकर ये क्वेश्चन गजराज को पूछा था। एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, मतलब कि जब पेट खराब होना, जब अपसेट स्टमक हो ना, थोड़ा सा पेट ठीक ना हो या डाइजेस्ट ना हुआ हो अच्छे से, तो उसने मौत ने सोचा कि शायद स्लाइट सी इनडाइजेशन हुई होगी, शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो चलो मैं उसको फोर्स नहीं करता खाने को। मोहत ने ये सोचकर उसको छोड़ दिया कि चलो मैं इसको खाना खाने नहीं फोर्स करता कि तुम खाना खाओ। दैट नाइट टू गुजरात डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे, ना तो उस दोपहर को खाया, ना रात को खाया, ना अगले दिन उसने खाना खाया। नाउ द मोहत वॉज वरीड, अब मोहत को जो केयर टेकर था उसको तो बहुत टेंशन होने लग गई, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा। ही रैन हिज हैंड ऑन दैट गजराज टमी एंड फेल्ट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, व्हाई वाज ही नॉट ईटिंग देन। तो फिर जब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि क्यों नहीं खाना खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, देन उसके बाद क्या करा, जो मोहत था उसने अपने जो गजराज का पेट था, जो एलिफेंट का पेट था, वहां पर हाथ लगा कर देखा, बट उसको तो कुछ नहीं लगा कि कुछ गलत है या कुछ पेट अपसेट है, स्टमक अपसेट है, कुछ और कोई मिस कंसर्न है। तो वो सोच रहा है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द मोहत वंडर्ड। अब मोहत जो है सोचने लग गया, क्या वो अपना दोस्त, जो उसका दोस्त बना था, डॉग जो कुत्ता, वो डॉग जो था, जो एलिफेंट का दोस्त बना था, क्या वो उसको तो नहीं मिस कर रहा। गजराज ये सोचने लग गया। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड also not touched his food ever since he brought home। यही सेम चीज किसके घर पर हो रही थी, फार्मर के घर पर। जब से फार्मर जो है अपना डॉग को वापस लेके आया, डॉग ने खाने को टच तक नहीं करा। ठीक है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब जो है फार्मर पूछ रहा है कि क्या तुम अपने घर को, क्या सॉरी, क्या आप तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है, ऐसे फार्मर ने पूछा, क्योंकि फार्मर को याद था कि कैसे जो बंटी था उसकी कितना ज्यादा उसका फेस शाइन कर रहा था, कितना ज्यादा वो खुश था एलिफेंट की पीठ पर बैठकर, एलिफेंट की पीठ पर बैठ के वो कितना ज्यादा खुश था, उसको ये याद आ गया। आई कैनॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर। अब फार्मर बोलता कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, कि तुम खाना नहीं खा रहे, मैं ये चीज नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी ज्यादा याद आ रही है ना, तो तुम जाओ, उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। अब जो फार्मर था उसने जो रोप थी, जो रस्सी थी, जो डॉग के गले में, यहाँ पर देखो ना, गले पे यहाँ पर रस्सी बांध रखी थी, ये हटा दी उसने। एंड उसने बोला कि तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो। देखो डॉग की रस्सी उतर चुकी है। द डॉग थ्रू तो दो वीक sprang on his feet, मतलब कि अब जो जो वो डॉग था वो बहुत ही ज्यादा वीक था, क्योंकि वो खाना तो नहीं खा रहा था। sprang मीन्स एकदम से जंप कर कर जाना, बहुत ही खुशी से। he licked the farmer's hand once and then ran, मतलब कि उसने, जो वो फार्मर था जिसका वो डॉग था, जो उसका ओनर था, उसका हाथ एक बार चाटा, लिक करा, एक खुशी शो करने के लिए, या एक वे होता है थैंक यू बोलने के लिए, एंड देन वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो तभी रुका जब वो स्टेबल पे पहुंच गया जहां पर गजराज रहता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम द जॉयस स्विंग, मतलब कि जो एलिफेंट था फिर उसने डॉग को उठाया अपनी सूंड से, एंड फिर से जॉयस, जॉयस मीन्स बहुत ही खुशी से, स्विंग, स्विंग पता है ना, जैसे हम एक झूला लेते हैं जो आगे पीछे जाता है, तो ऐसे उसने करा डॉग को। द मोहत वॉज रिलीव्ड, मोहत बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हो गया, थैंकफुल हो गया। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। तो मोहत बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हो गया, और उसने क्या करा फिर, उसने बोला कि तुम चलो, तुम दोनों गजराज को और बंटी को, दोनों को बोलते कि तुम पहले दोनों खाना खाओ, तुम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुम दोनों खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइन देम, तब तक जो फार्मर जो उसके पीछे डॉग के पीछे भाग रहा था, तब तक वो भी पहुंच गया एंड उनके साथ ज्वाइन कर गया। द टू ऑफ देम वॉच विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। तो अब वो दोनों जो
फार्मर था एंड जो मोहत था, वो दोनों बहुत ही संतुष्टि से, सेटिस्फेक्शन मीन्स बहुत ही ज्यादा संतुष्टि से देख रहे थे वो दोनों दोस्तों को, गजराज एंड बंटी को खाना खाते हुए. इट्स नॉट ओनली द गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, सेड द मोहत हगिंग द फार्मर. आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. तो अब मोहत क्या बोलता है कि ये सिर्फ गजराज, ये सिर्फ एलिफेंट नहीं है जिसको एक दोस्त मिला है. सेड द मोहत, मोहत बोलता है बाय हगिंग द फार्मर. अब वो किसान को हक कर लेता है और ये बोलता है कि गजराज को सिर्फ बंटी दोस्त नहीं मिला, बल्कि मोहत को भी फार्मर एक दोस्त मिल गया. मोहत को भी एक दोस्त मिल गया जो कि है फार्मर. आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मेरे को भी एक मिल गया. ठीक है, तो ये सारा का सारा लेसन किसने लिखा था? सुब्बा राव ने लिखा था. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा ये था, बहुत ही अच्छे से स्टोरी थी, लेसन था जो कि है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कैसे जो गुजरात था उसको एक दोस्त की ज़रूरत थी, एंड कैसे एक डॉग आया, रैंडमली खाना खाया, सोया, उसका थैंकफुल हुआ, खेला, एंड देन एकदम से जो फार्मर है उसने देखा और वो वापस ले गया. जब फार्मर वापस लेके गया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, दोनों ने खाना नहीं खाया. तो फिर उसके बाद जब किसान ने बोला तुम वापस उसके पास जाओ, तो दोनों बहुत ही खुश हो गए, देखो ये जॉयफुल स्विंग ले रहे हैं. एंड देन मोहत ने बोला, ये जो मोहत है एक, इसमें से ये मोहत बोला कि सिर्फ गजराज को बंटी नहीं मिला, बट मेरे को भी एक दोस्त फार्मर मिल गया. सो ये पूरा का पूरा लेसन था. आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ये पूरी की पूरी स्टोरी. अब ये जो भी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो भी आपको दे रखे हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह या कुछ भी टेक दिमाग या ब्लैंक्स और या कुछ भी है ना, अगर आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कमेंट पीडीएफ. अगर आप पीडीएफ कमेंट कर दोगे तो आपको ज़रूर इस सभी के डिटेल में इसकी पीडीएफ आएगी, जिसमें मैं अच्छे से पूरा एक एक चीज़, लाइक ये भी, इवन ये भी अच्छे से लिख कर भेजूंगी. एंड अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ईच एंड एवरीथिंग जो भी टेक्सचुअल में है एंड जिसके ज़्यादा चांसेस हैं. So yes, till then, do comment, and till then we'll meet you in the next video. Till then, take care, and yes, thank you for subscribing to my channel and liking this video. We'll meet you in the next video. Take care. Bye bye.